हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स में वर्ल्ड कप फाइनल के प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन क्या है वैसे वो मैंने आपको एक तरीके से बता ही दी है, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसे क्या रीज़न है कि 90% चांस है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही जीतेगा। हालांकि साउथ अफ्रीका भी पूरी फाइट करेगा। साउथ अफ्रीका किस एंगल से फाइट कर सकता है वो भी बात करेंगे। अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप की बात करूँ तो जो मेरी प्रिडिक्शंस थी, मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड है वो एक बहुत ही डोजी टीम है, और मैंने बताया था कि जो उनकी बैटिंग है वो कोलैप्स वाली ही रहेगी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट कोलैप्स किया, बट किस्मत उनकी बहुत अच्छी थी भाई, फिर भी वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। और या यूँ कहूँ कि देखो, टॉप 4 टीम अगर हटा दो, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, अफ्रीका और आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो और थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड गिन लो, नीचे की टीम में कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड के चांस बनता था। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है और वो एक अनबिलीवेबल वे में मैच हार गई, अदरवाइज उनका फाइनल था। साउथ अफ्रीका का मैंने आपको बताया था कि जो बैटिंग है इनकी वो कोर है। ये मोस्टली गेम में चेस पे आए और ये गेम जीते। और इंडिया का तो खैर क्या ही कहना। तो अब हम बात करेंगे कल जो मैच होने वाला है, इसमें इंडिया कैसे जीतेगा, क्यों जीतेगा, अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा तो किस केस में जीतेगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं सीधी बात। पहले स्क्वाड देख लो। अब भैया हमारी वो तो इंजर्ड हो गई है प्रतिका रावल, तो आइए शेफाली। शेफाली का मैंने आपको बताया था कि वो उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, और अगर अच्छा ओपोजिशन सामने है फिर तो भूल ही जाओ। सामने अगर लो स्कोर बनाओ फिर ही पेल देगी। कल मैच है इनका साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के पास कैप को हटा के बॉलर नहीं है, तो चांस है कल शेफाली का भाई। बाकी अगर आप एक तो हमारी टीम मंदना शेफाली दोनों अच्छे प्लेयर हैं। मंदना खास तौर से चैंपियन प्लेयर है, और इसकी एक बड़ी पारी ड्यू है, शो टाइप की है, तो क्या पता कल आ जाए। और अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड भी है इसका, कैप के अगेंस्ट भी अच्छा रिकॉर्ड है इसका, तो चांस है कल बढ़िया। जेमिमा, इसको जो प्लेयर ये टीम में मैं बाहर होती थी, मैं हमेशा कहता था कि भाई इसको क्यों बाहर कर दिया, क्योंकि सबसे फिट प्लेयर, सबसे कॉम्पैक्ट प्लेयर, टेक्निकली साउंड प्लेयर यही है इस टीम में। हर तरह के शॉट खेल लेती है, और हरमनप्रीत जी इसी को बाहर कर देती थी। ठीक है, तो मेरी समझ से बाहर है। हालांकि मैं इस टीम में भी मैं चाहूंगा कि इनको हरलीन देओल से ओपनिंग करा देनी चाहिए। वो ज़्यादा बेटर प्लेयर है शेफाली से इन टर्म्स ऑफ टेक्निक। हाँ, उतनी हिटिंग नहीं करती है, लेकिन सेट होने के बाद बराबर ही है वो। तो 4 पे मिली कोर, 10 सीखनी आपको मिलती है, और जब बजाती है तो भाई बिल्कुल ही भयंकर बजाती है, इसको कहते हैं। और फिर आपको मिलती है दीप्ति, एक्सपीरियंस प्लेयर है। अगर बजाने का ठेका इसको आप ना दो तो ये टिक के ठीक ठाक खेल लेती है, और बॉलिंग से भी ठीक है। ऋचा घोष आपको मिलती है, इसको सिर्फ बजाना ही बजाना चाहिए। अच्छा खेलती है, अच्छा छक्के मारती है, नंबर 6 के नाम से परफेक्ट प्लेयर। अमनजोत, एक बहुत ही हाईली स्किल्ड प्लेयर, एक बहुत ही हाईली टेम्परामेंट वाली प्लेयर। बॉल से कंट्रीब्यूट करती है, फील्ड से कंट्रीब्यूट करती है, बैटिंग में रुक के खेल लेती है, बैटिंग में छक्के मार लेती है, तो एक कंप्लीट प्लेयर है नंबर 7 के हिसाब से। अब हालांकि मैं चाहता कि एक एक्स्ट्रा बैटर आप लेके जाते, बट अगर नहीं लेके जा रहे हो, जो लग रहा है कि ये टीम खेलेगी तो विनिंग कॉम्बिनेशन ही खेलेगा, तो 8 पे गौड़ है, गौड़ भी बैटिंग कर लेती है, राधा भी बैटिंग कर लेती है, राधा यादव जो है। रेणुका और चरनी से बैटिंग नहीं होती। बट अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आपको चरनी मिलती है 1, रेणुका मिलती है 2, राधा 3, गौड़ 4। अब इसमें जो मेरे को पसंद है बॉलर, वो एक है चरनी, और एक मुझे बहुत पसंद है गौड़। मैंने जब उसका डेब्यू हुआ था उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था, मैंने उसको WPL में देखा था। मैं कहा ये बॉल ऐसे है बॉलर जो दोनों तरफ स्विंग कराती है, और जो भी दोनों तरफ स्विंग कराते हैं वो कामयाब बॉलर होते हैं हमेशा, खास तौर से वुमेन्स में। आपने देखा ना कैप ने क्या किया इंग्लैंड के साथ। वैसे इंग्लैंड को इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड बोलना चाहिए। तो बाकी हमारे पास अमनजोत है, तीसरा पेसर हो गया, तो एक बढ़िया वैरायटी हमको मिल जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा राधा यादव, दीप्ति शर्मा के रूप में आपको और 2 स्पिनर मिलते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। राधा तो फील्डर भी काफ़ी अच्छी है। बाहर कौन प्लेयर होते हैं? रेड्डी अच्छी प्लेयर है। आई थिंक अगर आप रेणुका की जगह इसको खिलाओ तो बुरा नहीं होगा, बिकॉज रेड्डी भी बॉल अंदर की तरफ ही लाती है, सेम सेम से बॉलर है, और रेड्डी आपको बैटिंग ऑप्शन देती है। बट क्योंकि आपने विनिंग कॉम्बिनेशन की बात रखनी है तो भैया भूल जाओ। चेत्री आपको मिलती है, अच्छी प्लेयर है ये भी, बट अब मौका नहीं मिला, भूल जाओ। स्नेह राणा भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट क्योंकि दीप्ति और ये सेम तरह से बॉल फेंकती है तो ये इसको भूल जाओ। और हेडलिन का हमने बता ही दिया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका की। तो देखो, मैं जो बात स्टार्टिंग में मैंने कहा था वही बात अभी भी कहूँगा, ठीक है, कि इनकी जो ओपनिंग है वो ज़बरदस्त है, लॉरा और ब्रिट्स, क्योंकि ये बड़े बड़े शो मारती हैं। और ऐसी प्लेयर तो भैया मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है कि बड़े बड़े शो मारती हैं इतने कंसिस्टेंटली, तो ज़बरदस्त। फिर आपको लूस मिलती है जो कि काफ़ी डिसेंट प्लेयर है ओडीआई के हिसाब से। कैप तो खैर मैच विनर है भाई। डर्कसन एक टैलेंटेड प्लेयर है, इस वर्ल्ड कप में चली नहीं उस हिसाब से। जाफ्ता जाफ्ता भी 25 रन मान के चल लो उसके, आपके खेल लेती है, पर अच्छी बात है कि बॉल वेस्ट नहीं करती। देन आपको ट्रायो और डी क्लर्क जैसी डीप बैटिंग मिलती है जो बहुत बढ़िया हिटिंग करती है, और प्रॉपर बैटर। ऐसा नहीं है कि ये एक ऑलराउंडर में इनको डालो आप, मैं तो इनको प्रॉपर बैटर बोलता हूँ भाई। अब जो बॉलर है, मलाबा अच्छी बॉलिंग कर रही है इस टूर्नामेंट में, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। खाका अच्छी बॉलिंग कर रही है, और क्लास को मैंने रखा है इस बार, मैंने बॉस को निकाला है, क्योंकि आपकी बैटर का नंबर 8 तक इतनी अच्छी है तो आपको जरूरत नहीं आप 9 बैटर लेके लाओ। वैसे भी अगर आपको इंडिया से खेलना तो आपको आपको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए होगा, तो 8 से नीचे बैटिंग लेने का मतलब नहीं है। बाकी सिखू पुणे है, ठीक बॉलर है, शंगा से भी ठीक है। बाकी ठीक है, तो कुछ एवरेज मैं काउंट करूंगा। एक बॉस का ही सिलेक्शन है जो मैं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि भाई देखो, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाओ। घूम फिर के बात वही आती है जो पहले बात थी, आज भी साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है। वेन्यू की बात करें तो डीवाई पाटिल में मैच होगा, और ऐसा मौसम का तो अंदेशा अभी तक का है कि वहाँ बारिश पड़ेगी। अब पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये नहीं पता, लेकिन अभी तक का तो यही दे रखा है। बाकी रन्स वहाँ बनते हैं। ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, लिंक को बढ़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाए करें मुझे मैसेज, ये रहा मेरा यूजर नेम। फाइनल सेक्शन की बात करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस प्रोडिक्शन। देखो, इंडिया का तो एक काफ़ी बैलेंस्ड स्क्वाड है। हमारे पास बैटिंग में भी क्वालिटी है, हमारे पास बॉलिंग में भी क्वालिटी है, ठीक है। हम बैटिंग डीप भी करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक बात कहूँगा, साउथ अफ्रीका के पास हमसे ज़्यादा पावरफुल बैटिंग है, और डेप्थ भी उनकी ज़्यादा सॉलिड है हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम उनके साथ आठ पे खेलते हैं ट्रायो और डी क्लर्क, हमारे साथ आठ पे खेल रहे हैं अमनजोत और गौड़। मैं अमनजोत को काउंट कम नहीं करता हूँ, लेकिन आप ट्रायो से कंपेयर करोगे तो उतनी खतरनाक नहीं है बैटिंग में से, और फिर गौड़ का तो कोई कंपेरिजन नहीं है डी क्लर्क से। तो साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग ज़्यादा पावरफुल है, बट वो बॉलिंग में बहुत बुरी तरह से लैग करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं कैप के ऊपर। अगर आप लास्ट मैच को भी देखो जो उन्होंने इंग्लैंड से जीता है, अगर कैप ऊपर से उनके 4-5 नहीं आउट कर दिए उन्होंने स्टार्टिंग में कर दिया तो ये गेम खत्म था भाई। कैप ने ऊपर से मेन मेन वो ब्यूमॉन्ट को ले गई, वो ऊपर वाली एमी जोन्स को ले गई, हैदर नाइट को ले गई, तो उन्होंने गेम किल कर दिया एक तरीके से स्टार्टिंग में। तो कल भी ये रहने वाला है, अगर कैप चली, उसने हमारे ऊपर 2-3 निकाले तो चांस बनेगा, वरना तो इनके लिए गेम फ्लैट हो जाएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो साउथ अफ्रीका से कि वो बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे दें? मुझे लगता नहीं बट वो कि इंडिया को रोक पाएंगे अपनी बॉलिंग से, ठीक है। अब गेम में ट्रेडिंग एंगल की बात करते हैं, मुझे ये गेम ट्रेडिंग होना पसंद है, इंडिया ही जीतना पसंद है एट द एंड, मेरा हाथ महान। बट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बैटिंग पिच रही, साउथ अफ्रीका चेज पे आई, साउथ अफ्रीका की बैटिंग से आप पैसा लगा सकते हो। आज में कोलैप्स का सीजन है, बट अगर कुछ चीज़ों पर पैसा लगाना बनता है तो उनमें से एक है साउथ अफ्रीका की बैटिंग, ठीक है। अब वो क्या स्कोर होगा, 270 280 तक आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे जा सकते हो। वो जीते बेशक ना, लेकिन हमको ट्रेड दे सकते हैं। सेम अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो भी वो हमें एक अच्छी पारी बैटिंग से दे सकते हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि इंडिया की तो बैटिंग बॉलिंग दोनों पे आप चांस ले सकते हो, लेकिन साउथ अफ्रीका की सिर्फ बैटिंग पे आप चांस ले सकते हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि बहुत ही छोटा ओवर रख दिया तो वहाँ कैप जिंदाबाद, कैप की बॉलिंग पे भी आप इनिशियली चांस ले सकते हो। और ये बड़े मैच का प्रेशर देखो अलग होता है। मैं कह तो रहा हूँ कि चेज चेज चेज, लेकिन एक और बात है, फाइनल मैच में और वुमेन्स खास होता है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर मानती है। फाइनल मैच में हो सकता है कि बैटिंग बीच में भी 230 240 के टोटल भी ये लोग फंसा देंगे, अभी ये भाई कुछ भी करती हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। आप साउथ अफ्रीका को देख लो, 2 बार 100 से नीचे आउट हो चुकी हैं, और 2 बार ये 300 से ऊपर मार चुकी हैं। अनबिलीवेबल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।